Hello students, I hope all of you are fine. Today I will explain to you chapter 1 How the Camel Got His Hump from the class 8th English supplementary book. अब इसके फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ मैं, जो इस तरह से है. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert. Because he did not want to work, he ate sticks and thorns and prickles. And when anybody spoke to him, he said humph, just humph, and no more. आरंभ में जब संसार नया नया बना था और जानवरों ने भी तभी इंसानों के लिए काम करना शुरू ही किया था, वहाँ एक वीरान सा डेजर्ट था जिसके बीच में एक कैमल रहता था और वो कुछ काम नहीं करना चाहता था और केवल वो छोटी मोटी लकड़ियाँ, कांटे और कटीली झाड़ियाँ ही खाता था. और जब कोई उसके पास आता तो वो हमेशा क्या कहता था? हम्फ कहता, बस हम्फ और कुछ नहीं कहता था. Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, O camel, come out and trot like the rest of us." एक दिन मंडे की सुबह को एक घोड़ा अपनी बैक पर सैडल के साथ आया. सैडल मीन्स जो घोड़े के ऊपर आपने देखा होगा रखा रहता है, लकड़ी या कपड़े का या चमड़े का बना हुआ होता है. वो आया और कहा, कैमल ओ कैमल, बाहर आओ और हमारी तरह ट्रॉट करो. ट्रॉट क्या होता है? घोड़े की चाल को कहते हैं. Humph, said the camel, and that horse went away and told the man. कैमल ने हम्फ कहा. यह सुनकर घोड़ा वापस आता है और आदमी को सारी बात बताता है. Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, "Camel, O camel, come and fetch and carry like the rest of us." Humph, said the camel, and the dog went away and told the man. फिर एक डॉग अपने मुंह में एक स्टिक लेकर उस कैमल के पास आया और कहा, कैमल ओ कैमल, आओ और हमारी तरह ही तुम भी सामान को ढो. तो कैमल ने फिर से हम्फ कहा. यह सुनकर डॉग वापस चला गया और सारी बातें उस आदमी को जाकर बताई. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस. हम्फ, सेड द कैमल, एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. फिर एक बैल उसके पास आया. उसके गर्दन पर योक लगी हुई थी. योक क्या होता है? जो दो जानवरों को साथ में रखने के लिए बांधा जाता है. तो उसने भी कैमल से कहा, कैमल ओ कैमल, आओ और हमारी तरह तुम भी खेतों को जो तो प्लो मीन्स होता है खेतों की जुताई करना. तो कैमल ने फिर से वही हम्फ कहा और फिर यह सुनकर ऑक्स भी वापस आ गया और सारी बातें उसने आदमी को बताई. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 303, I am very sorry for you, but that humph thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. फिर दिन के अंत तक वो आदमी जो है वो उन तीनों जानवरों को बुलाता है, हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को, और कहता है कि तुम तीनों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन डेजर्ट में जो हम्फ जैसी चीज़ है वो कुछ काम नहीं करना चाहता है, इसलिए मैं उसे अकेले छोड़ रहा हूँ और आज के बाद वो यहाँ होगा भी नहीं. तो इसलिए तुम तीनों को ही काम को दुगना करके उसके हिस्से के काम का भरपाई करनी होगी. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट and the camel came chewing cud and laughed at them. Then he said humph and went away again. इस बात ने उन तीनों को नाराज़ कर दिया और वे डेजर्ट के किनारे एक पंचायत बुलाते हैं और कैमल भी वहाँ अपने कड को चबाते हुए आता है और उन तीनों पर हंसता है और वह फिर से हम्फ कहकर वापस वहाँ से चला जाता है. Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. और तब वहाँ धूल के बवंडर से रोल करता हुआ एक जिन आता है जो कि उस डेजर्ट का इंचार्ज होता है. जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, सेड द हॉर्स. इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडियल? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन. तब घोड़ा उस डेजर्ट के जिन से कहता है कि क्या किसी के लिए भी कुछ काम न करना सही है? जिन ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वेल, सेड द हॉर्स, देयर इज़ अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. फिर घोड़े ने कहा कि आपके डेजर्ट में एक चीज़ है जिसकी लंबी गर्दन है, लंबे पैर हैं और उसने मंडे मॉर्निंग से अब तक कुछ भी काम नहीं किया और वह ट्रॉट भी नहीं करना चाहता. View, said the jinn, whistling. That's my camel. What does he say about it? He says humph and he won't plow, said the ox.
जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, वह तो कैमल है, उसने इस बारे में क्या कहा? वेल ने कहा, वह हम्फ कहता है और प्लो भी नहीं करता है। वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो जिन कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओगे तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द lesson. The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. फिर वह जिन अपने आप को डस्ट क्लोक में रोल करता हुआ डेजर्ट की तरफ जाता है, तभी उसे वो जो कैमल है वो तालाब में अपनी परछाई देखते हुए मिलता है। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट इज़ दिस आई हेयर ऑफ यू डूइंग नो वर्क। वो कहता है कि उसे देखकर जिन कहता है कि मेरे मित्र ये क्या, मैंने सुना कि तुम कोई काम नहीं करना चाहते। द जिन सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जिन अपने हाथ को चिन पर रखते हुए नीचे बैठ जाता है, जबकि कैमल है वो अभी तक तालाब में अपनी ही परछाई देखता रहता है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस सेड द जिन, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। जिन ने कहा, मंडे मॉर्निंग से तुम्हें 3 कार्य दिए गए थे, लेकिन तुमने अपने आलस की वजह से वो काम नहीं किए। और फिर वो अपने हाथों को चिन पर रखकर सोचने लगता है। हम्फ सेड द कैमल, कैमल फिर से हम्फ कहता है। आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू सेड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। तो जिन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं कहता, तुम्हें अभी ये जो हम्फ कहना है वो कम कर देना चाहिए, आप इसका इस्तेमाल बहुत करते हो और तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, बट नो सूनर had he said it than he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump. और उसके ऐसा कहते ही वो जो उसकी हम्फ थी, जो उसकी बैक थी, उस पर बहुत गर्व था, वो अचानक से ऊपर उठने लगती है। वो ऊपर उठने लगती है और वो एक बड़े से हम्प में चेंज हो जाती है। डू यू सी दैट सेड द जिन, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। तो जिन कहता है कि क्या तुमने देखा, ये तुम्हारा अपना अहंकार है, तुम्हारा हम्फ है, जिसकी वजह से, जो तुमने अपने कुछ काम ना करने की वजह से खुद पाया है। टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। आज थर्सडे है और तुमने मंडे मॉर्निंग से, जब से काम शुरू हुआ है, कुछ काम नहीं किया और अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई सेड द कैमल विद दिस हम्प ऑन माई बैक, कैमल कहता है मैं इस हम्प के साथ कैसे काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पस सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump, and don't you ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. जिन ने कहा इसका भी कुछ पर्पज़ है, क्योंकि तुमने वो 3 दिन कुछ काम नहीं किया, अब तुम अपनी हम्प की वजह से, ये अपने हम्प की वजह से जो तुम्हारे अब हम्प हो गई है, 3 दिन तक बिना खाए पिए रह पाओगे। और फिर तुम अब कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अब तुम डेजर्ट से बाहर जाओ उन तीनों के पास और अच्छा व्यवहार करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज wears a hump. We call it hump now not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. और फिर कैमल जो है वो उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए वहाँ से चला जाता है, और उस दिन से अब तक कैमल के हम्प होती है, अब हम उसे हम्प कहते हैं, जो हम्प वो था वो उसे अब हम्प बोलते हैं। और लेकिन वो अभी तक उन 3 दिनों का काम जो संसार के शुरू होने के समय उसने मिस किए थे, और वह अभी तक यह नहीं सीख पाया कि कैसे बिहेव किया जाए। तो ये था इस लेसन का एक्सप्लेनेशन। आई होप तुम्हें आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।